मोंट झांसी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मोंट झांसी में आज नवदुर्गा पर्व एवं रामनवमी का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती आशा मुदगिल जी के द्वारा मां सरस्वती जी के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय के आचार्य श्री युवराज जी द्वारा रामनवमी दुर्गा पूजन के महत्व को बताया गया। विद्यालय के आचार्य श्री उपेंद्र जी के द्वारा आदि शक्ति के पौराणिक इतिहास महिषासुर वध के बारे में भी सभी बच्चों को अवगत कराया। भगवान राम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भगवान राम का चरित्र एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। उन्होंने मातृपितृ भक्ति के साथ भार्या धर्म को अपने कर्तव्य के साथ निभाया। विद्यालय आचार्य श्री श्रवण बुधौलिया के द्वारा श्री राम स्तुति का वर्णन किया गया। इंग्लिश मीडियम की मैडम सुश्री रिया जी ने भजन के माध्यम से राम जी के जीवन को आदर्श बताया। इंग्लिश मीडियम की मैडम श्रीमती रोशनी जी ने भजन से बताया कि जीवन के मुखिया केवल भगवान होते हैं जो हर विषम परिस्थिति में साथ देते हैं। इस मौके पर श्रीमती आशा मुदगिल, हृदयेंद्र पांडेय, युवराज झा, उमाशंकर चौहान, योगेंद्र खरे, जनक सिंह, शिव कुमार सविता, चंद्रशेखर गौर, उपेंद्र जी, विनोद कुमार, श्रवण बुधौलिया, श्रीमती रोशनी, खुशबू, रिया, कशिश, धर्मेंद्र, धीरज, सत्येंद्र एवं समस्त भैया बहन अभिभावक बंधु स्थित रहे। आलोक सोनी की खास खबर। चाहे वो 14 वर्ष का वनवास मिला हो, चाहे राजपाट हो, सब में भागीदार रहती है। कितने कष्ट सहे, सोचो भगवान होकर के कितने कष्ट सहे, राक्षसों के बीच रहे, वियोग सहा, लेकिन किस लिए? केवल मानव जाति को ये आदर्श बताने के लिए। आज के जमाने में ये आदर्श धीमे धीमे होते जा रहे हैं। अगर ये आदर्श हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन निरर्थक है। अब ये गीत को हमको बताया, हमें याद नहीं है, तो अब हम इसके बाद में अगर कोई भैया का बोलना चाहता हो तो बता लीजिए, इसको प्रणाम करते हैं। स्वरूप है, इसमें शिवपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धार्थी अष्टरा आदि शक्ति। शिवपुत्री जो मां गौरी का स्वरूप है, हिमालय की पुत्री के रूप में है। ब्रह्मचारिणी जो तपस्या का प्रतीक है। चंद्रघंटा, इसमें माता का अर्धचंद्र के समान स्वरूप दिखाई देता है। उनके सर पे भी अर्धचंद्र होता है। इसी प्रकार समस्त देवियों का अलग अलग कार्य स्वरूप दिया गया है। कालरात्रि जो कि उनका भयंकर स्वरूप होता है, जिस दिन उन्होंने अपने स्वरूप में आकर महिषासुर को दमन कर दिया था। महागौरी भगवान शिव की आराधना के साथ। और सिद्धार्थी अष्टरात्रि जो अंतिम स्वरूप होता है माता का, वो समस्त सिद्धियों का होता है। तो चैत्र नवरात्रि और कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी शिव रूप में आ जाना, कभी शिव रूप में आ जाना। गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंद लाल समरिया मेरे। मेरा कोई ना सही है, डबल डबल टाइम लगेगा। तुम्हें दीन ही मेरे हितकारी।
कान्हा जी का जवाब है, किसी का गा लो, देवी जी का ढूंढो या राम का। कान्हा जी के निकल रहे थे। देवी भजन ढूंढो, देवी भजन डाल दो ना, बहुत आ रहा है बिनके हम गाने का, जो हम मुँह पे है सब गा लेते आप ही गाओ। आज कोई नहीं है, प्रिंसिपल सर भी नहीं है आज। नंबर लगवा दो, बोले भाई बोल भिजवा दो। हम लोगों की रक्षा करें, जिस पर माता ने अपने स्वरूप को 9 भागों में बांट दिया, जिसमें कि 9 दिन का 9 स्वरूप है। इसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री आदि शक्ति। शैलपुत्री जो माँ गौरी का स्वरूप है, हिमालय की पुत्री के रूप में है। ब्रह्मचारिणी जो तपस्या का प्रतीक है। चंद्रघंटा, इसमें माता का अर्धचंद्र के समान स्वरूप दिखाई देता है, उनके सर पे भी अर्धचंद्र होता है। इसी प्रकार समस्त देवियों का अलग अलग काल स्वरूप दिया गया है। कालरात्रि जो कि उनका भयंकर स्वरूप होता है, जिस दिन उन्होंने अपने स्वरूप में आकर महिषासुर को दमन कर दिया था, महागौरी भगवान शिव की आराधना के साथ। और सिद्धात्री, अष्टरात्रि जो अंतिम स्वरूप होता है माता का, वो समस्त सिद्धियों का होता है। तो चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि 2 नवरात्रियां हम लोग मनाते हैं। दोनों का ही अलग अलग महत्व है, पूरे देश में ये बात मनाया जाता है। उस समय चैत्र नवरात्रि में महिषासुर को मारा गया था, और शारदीय नवरात्रि भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने आदिशक्ति स्वरूप को अपने प्रादुर्भाव से प्रकट करते हुए आशीर्वाद मांगा था और रावण का दमन किया था। हमारे अभी सर ने बताया है कि रावण में और राम में क्या अंतर था। तो उसमें जो अंतर एक विशेष था, वह था उसके चरित्र का। हमारे चरित्र का निर्माण और हमारे जीवन का सबसे मूल अगर शक्ति है तो वो हमारा चरित्र होता है।
उसके बिना आपका कुछ नहीं होता। हमारे संबंधों में और हमारे कार्यों में आखिर भगवान राम को ही आदर्श को माना जाता है। इस संसार में बहुत सारे भगवान भी हुए हैं, मनुष्य भी हुए हैं, तो उन्हें आदर्श क्यों नहीं माना जाता? तो उसका एक ही अर्थ है कि उन्होंने अपने कार्य में, अपने धर्म में और अपने कार्य में और अपने संबंधों में निष्पक्षता, स्पष्ट, सत्य, नीति, इनको कभी विचलित नहीं होने दिया। भगवान राम ने अगर अपने कार्यों में, जैसे कि उनका भ्रातृ संबंध था, तो उसमें उन्होंने राजपाट को कभी नहीं आने दिया। मातृ पुत्र भक्ति का संबंध था, तो जो उनकी माता ने, पिता ने उनके लिए कह दिया वही परम सत्य था। उन्होंने उसके लिए युद्ध नहीं किया, तलवारें नहीं खींची। तो ये उन्होंने, उनका पत्नी प्रेम था तो पत्नी के लिए नहीं लड़े, लेकिन उस शक्ति के लिए लड़े जिसको कोई भी, अगर वो उनकी है तो फिर उसको कोई नहीं ले सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने संबंधों को, अपने संबंधों में और अपने कर्म में अपनी प्रधानता रखी, इसीलिए उन्हें आदर्श माना जाता है। हम लोग हमेशा अपने आप को अपने कार्यों से महान बनाए। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जन्म से अपने रूपरेखा से महान नहीं होता, वो अपने कार्यों से महान होता है। अभी हम लोग और देख रहे हैं, ये नारी शक्ति जो किसी भी, जहां ये शक्ति बन जाती है, वो कुछ भी कार्य को असंभव को संभव कर देती है। हमने देखा हुआ है हमारे किसी भी कार्य में, चाहे वो पौराणिक इतिहास से जुड़ा हो या अभी वर्तमान से जुड़ा हुआ, बिना आदि शक्ति के तो संभव हुआ ही नहीं। एक बात आप लोगों से और कहना चाहते हैं, जो कि हमारे अंतिम में, कि अभी हम लोग देख रहे हैं जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं और जो पाश्चात्य संस्कृति का माहौल है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी हम एक दिन निकल रहे थे तो मैंने सुना, किसी ने कहा कि अब देखिए, अभी जो मेरठ वाली घटना हुई है उसमें उन्होंने कहा कि अब देखिए नारियां वो काम करने लगी हैं, लड़कियां, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा कि होता क्या है। तो हमें ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करना है, हमें ऐसे लोगों को आदर्श नहीं बनाना है जो अपने समाज के लिए कलंकित है। हमें अपना आदर्श महारानी लक्ष्मीबाई को बनाना है, हमें अपना आदर्श पद्मावती को बनाना है, दुर्गावती को बनाना है। और वर्तमान में देखते हुए अरुणा सिन्हा, जिनका एक इतिहास है कि उनके दोनों पैर कट जाने के बाद भी उन्होंने एक माउंटेन, जो हमारा एवरेस्ट पर्वत की सबसे शिखर है, उस पर भी चढ़ी और उन्होंने एक इतिहास रचा।